कहते कि अपने इस भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है। अच्छा एक बात और बता दे, कहते कि ये संसार जो है सिर्फ हमारी माताओं के सत्य पर टिका है, इनके सत्य पर। अब आप लोग ये ना सोचना कि हम पूरी पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इस सत्य बात है। जिस दिन ये भक्ति करना बंद कर देंगी उसी दिन ये संसार जो है विलुप्त हो जाएगा, संसार गायब हो जाएगा। क्योंकि एक से बढ़कर के एक सती हुई इस धरातल पर, सती सावित्री हुई, माता अनसुईया सती हुई। अच्छा कभी सुना है कि फलाने सती हुए? इधर की पार्टी में कभी सुना है कि सती हुए? नहीं हुए। इसीलिए कहते हैं संसार सिर्फ माताओं के सत्य पर टिका है। और माताएं यही की बात नहीं कर रही, हर जगह भक्ति में सिर्फ माताएं ही आगे रहती हैं। आप लोग भी रहते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन माताएं बहनें ज्यादा भक्ति में आगे रहती हैं। जैसे कि एक सती हुई माता अनसुईया और सती सावित्री का नाम तो सुने हैं आप लोगों ने, लेकिन एक और सती हुई, बहुत बड़ी सती, जिसका नाम था नर्मदा। नर्मदा भी बहुत बड़ी सती हुई। और ये ना सोचेगा कि मैं कोई बनावटी कथा सुना रही हूं, बनावटी कथा नहीं है, स्कंद पुराण की कथा है। कहते हैं कि एक पिता थे जिनका नाम था मैखलराज, और उनकी बिटिया थी जिसका नाम था नर्मदा। नर्मदा की उम्र हो गई थी 18 वर्ष की। तो जब बिटिया सयानी हो जाती है तो माता पिता बस यही सोचते बिटिया का विवाह कर दें। तो पिता मैखलराज जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी बिटिया के लिए एक लड़का देखा। अच्छा जब लड़का देखा तो लड़का देख करके शादी तय करके मैखलराज घर आए और शादी की व्यवस्था चालू कर दी। जब शादी के 2 दिन रह गए तो वहां से खबर आई कि भैया आप जिस लड़के से विवाह करने जा रहे थे वो लड़का मर गया। 2 दिन पहले ऐसे खबर आ गई, लड़का मर गया। अब मैखलराज बड़ा परेशान, लेकिन बिटिया का विवाह तो करना ही है, तो उन्होंने दूसरी जगह फिर लड़का देखा। अच्छा जब दूसरी जगह विवाह तय किया तो वहां से भी वही 15-20 दिन पहले खबर आ गई, भैया लड़का मर गया। ऐसे 4 जगह लड़के देखे, चारों लड़के मर गए। फिर 5वां लड़का देखा तो नर्मदा ने अपनी एक सखी से कहा कि बहना जाओ, जहां हमारी शादी हो रही है, जिनसे हमारा विवाह होने जा रहा है, जाओ वहां जाकर के देखाओ क्या वो ठीक तो है, ऐसा तो नहीं वो भी मर गए, 4 वैसे भी मर गए, तो जाओ देखाओ। अच्छा सखी गई देखने, कहते लड़का बहुत सुंदर था। तो सहेली जब देखने के लिए गई तो उसने जैसी उस लड़के को देखा तो उसका मन चलायमान हो गया कि कितना सुंदर ये लड़का है, उसकी नीयत खराब हो गई। अच्छा कहते कोई सहेली भैया बड़ी दुष्ट होती है, ऐसी सहेली हो नहीं खराब है। पहुंच गई, नियत खराब हुई, उसने क्या किया, उस लड़के से विवाह ही कर लिया, शादी कर ली। नर्मदा को खबर मिली कि मेरी सहेली ने उस लड़के से शादी कर ली। नर्मदा बड़ा परेशान, 4 लड़के मर गए, 5वें को मेरी सहेली ने छीन लिया। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में पति है ही नहीं। हे प्रभु मैं करूं तो क्या करूं। अब नर्मदा एक पति के लिए देखिए क्या क्या करती है। यहाँ कहते जब पति मिल जाता है तो पति की इज्जत नहीं करती माता बहन, पति की कोई इज्जत नहीं। लेकिन नर्मदा पति को पाने के लिए क्या क्या करती है। उसने मन में सोचा कि चलो थोड़ी भगवान की तपस्या कर ले। नर्मदा जंगल में गई और भगवान की तपस्या करती है। तपस्या करते करते वर्षों बीत गए, शरीर सूख के काटा हो गया, अन्न जल त्याग करके उसने घोर तपस्या किया। और तपस्या करके नर्मदा चल पड़ी, आई अपनी माता अनसुईया के पास। नर्मदा माता अनसुईया की शिष्य थी। माता अनसुईया ने जैसे नर्मदा को देखा, बेटिया नर्मदा ये तेरा शरीर कैसा हो गया। नर्मदा ने कहा भैया
मैंने तपस्या की है, इसीलिए मेरा शरीर ऐसा हो गया। मैया ने कहा बिटिया तपस्या की है, इतनी कम उम्र में तुझे तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ गई? बिटिया बता क्यों तपस्या की? मैया ने जब पूछा तो नर्मदा ने पूरी कहानी बताई। मैया ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैया मैं क्या करती? मैया ने जब नर्मदा की बात को सुना तो उनकी दया आ गई। बोली बिटिया अच्छा मुझे ये बता कि तू चाहती क्या है, इच्छा क्या है तेरी? नर्मदा ने कहा मैया मेरी एक इच्छा है। क्या? कि मैं अपने जीते जी शरीर सहित मैया मैं स्वर्ग देखना चाहती। मैया ने कहा अच्छा तो शरीर सहित स्वर्ग देखना चाहती, ठीक है मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। आज माता अनुसुईया ने क्या किया? अपनी योग शक्ति से नर्मदा को शरीर सहित स्वर्ग पहुंचा दिया। नर्मदा जब शरीर सहित स्वर्ग पहुंची, जबकि कहते हैं कि शरीर सहित स्वर्ग कोई जा नहीं सकता, सिर्फ दो ही लोग हैं। कौन कौन? नंबर 1 राजा परीक्षित जी, श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके शरीर सहित स्वर्ग गए, और नंबर 2 नर्मदा पहुंच गई। जैसे नर्मदा स्वर्ग पहुंची देवताओं ने देखा, दौड़ दौड़ कर देवता नर्मदा के पास में आए। ए बिटिया तू कौन है, यहाँ कैसे आ गया? नर्मदा ने कहा प्रभु मैं अपने तपस्या के बल पे आई, मैंने तपस्या की है। देवताओं ने कहा बिटिया मैं मानता हूँ तूने तपस्या की है, लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकती है। नर्मदा ने कहा प्रभु आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं माता अनुसुईया की शिष्य हूँ और मैंने बहुत बड़ी तपस्या किया, इसलिए मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा बिटिया तूने तपस्या की है, लेकिन तूने पति की सेवा नहीं की, और जो औरतें अपने पति की सेवा नहीं करती हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकती है, इसलिए वापस लौट जा। आज देवता नर्मदा से कहते हैं क्या कि हो नारी पति बिन स्वर्ग न पावे रहे सब देव बताई ना। देवता कहते हैं कि बिटिया तू यहाँ नहीं रह सकती, तूने पति की सेवा नहीं की, इसलिए वापस लौट जा। नर्मदा ने कहा कि हे प्रभु मैंने पति को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं रोज माँ गौरा के मंदिर जाती थी, रोज पूजन करती थी, लेकिन प्रभु जब मेरी किस्मत में पति है ही नहीं तो मैं सेवा किसकी करती? देवताओं ने कहा, जब नर्मदा ने बताया कि प्रभु पति को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी किस्मत में पति ही नहीं, तो मैं सेवा किसकी करूं? नर्मदा की बात सुन करके देवताओं की दया आ गई। बोली बिटिया यदि ऐसी बात है तो जाओ तुम वापस मृत्युलोक लौट जाओ, और हाँ कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तुझे जो सबसे पहले पुरुष मिल जाए उसी को अपना पति बना लेना और उसकी सेवा करना। देवताओं ने जब कहा तो नर्मदा देवताओं की बात सुन करके वापस मृत्युलोक में आ गई। जब रात बीती सवेरा हुआ तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा को सबसे पहले एक पुरुष मिला, और मिला तो कौन मिला? कोढ़ी। कोढ़ी मिल गया, वारी किस्मत है। 4 मर गए, 5वें को सखी ने छीन लिया, और आखिरी में मिला तो कौन मिला? कोढ़ी। नर्मदा ने जैसे कोढ़ी को देखा कोढ़ी के पैरों पर गिर पड़ी, स्वामी आज से मैंने आपको अपना पति मान लिया, मैं आपकी सेवा करूंगी। कोढ़ी चक्कर में पड़ गया। अच्छा ये कोढ़ी जो था वो सेठ का लड़का था, लेकिन कुकर्मों के कारण वो कोढ़ी हो गया, क्योंकि कहते हैं कि नीच कर्म करते हैं जो दूसरे की माँ बहन बेटियों पर गलत निगाह डालते हैं, जो चोरी डकैती करते हैं, वैश्याओं से संगत करते हैं,
वो कोढ़ी हो जाते हैं। आज नर्मदा उसी कोढ़ी के पैरों पर गिर पड़ी और कोढ़ी की सेवा करती हैं। लेकिन कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, और मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई और कहते वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए बिके भाई। रोहिदास को दशानाग ने रोती थी उसकी माई। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए बिके भाई। रोहिदास को दशानाग ने रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला देने वाला कोई नहीं। देने वाला देने वाला कि वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। आइए अब समय हो चुका है, तो कथा तो कहते हैं था सागर है, कथा पूरी हो ही नहीं सकती। अगर हो सकेगा तो शाम की बेला में मैं आप लोगों को, रात्रिकालीन बेला में आप लोगों को यही जो शेष कथा रह गई है सुनाने का प्रयास करूंगी। आइए दोबारा प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद में बाड़ी विराम। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो।